मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और उसका नाम जेनिफर हिल्स होता है और वो पेशे से एक नोवेलिस्ट होती है। दरअसल अब वो ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहाँ पर काफ़ी शांति और सुकून हो ताकि वो अपनी नोवेल को पूरा कर सके। इसीलिए वो एक सुनसान सी जगह में एक पुराने घर को रेंट पर ले लेती है। वो अपने घर की तरफ उसी रास्ते से वहाँ से जा रही होती है, लेकिन बदकिस्मती से वो रास्ता भटक जाती है। फिर जेनिफर एक गैस स्टेशन पर गाड़ी रोक लेती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात 3 लड़कों से होती है। वो तीनों लड़के जेनिफर से फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं और इस चीज़ का फायदा उठाकर जेनिफर उनसे घर का रास्ता पूछ लेती है और वो रास्ता बता भी देते हैं। वो उनके बताए गए रास्ते से अपने घर पर पहुंच जाती है। जेनिफर वहाँ की शांति और सुकून को देखकर काफी खुश होती है। वो अपने सामान और खाने की चीजों को घर के अंदर सेट करने लगती है और इसके बाद वो अपनी नोवेल लिखना शुरू कर देती है। जेनिफर वहाँ के माहौल को काफी इंजॉय करती है। इसी दौरान रात भी हो जाती है और वो अपनी फ्रेंड से कॉल पर बात करने लगती है। तभी उसे अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ उसके घर के पास वाले स्टोर रूम से आ रही थी। वो इस आवाज़ का पता लगाने स्टोर रूम में चली जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता क्योंकि वो बस हवा का एक शोर था। फिर जेनिफर अपनी जगह पर वापस आकर कॉफ़ी को एंजॉय करने लगती है। तभी अचानक से उसके कपड़ों पर कॉफ़ी गिर जाती है और वो किचन में जाकर अपने कपड़े को साफ करती है। इसी बीच वहाँ पर कोई आता है और जेनिफर को रिकॉर्ड करने लगता है। अगली सुबह हमें जेनिफर को दिखाया जाता है। वो जॉगिंग से अपने घर की तरफ जा रही होती है, लेकिन रास्ते में उसकी नज़र एक पुराने और टूटे फूटे घर की तरफ पड़ती है। जेनिफर उस घर को अंदर से चेक करने जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वो अपने घर की तरफ वापस चली जाती है। घर पर आकर वो देखती है कि उसका सिंक खराब होता है और उसमें से काफ़ी गंदा पानी आ रहा होता है। इसी बीच जेनिफर फौरन प्लम्बर को कॉल करती है। कुछ देर बाद प्लम्बर वहाँ पर आकर सिंक को चेक करता है और उसे रिपेयर कर देता है। फिर जेनिफर प्लम्बर को थैंक यू बोलकर उसे एक किस करती है। फिर उसके बाद हमें उन 3 लड़कों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम स्टैनली होता है और ये वही था जो उस दिन जेनिफर को रिकॉर्ड कर रहा था और इस समय स्टैनली जेनिफर की रिकॉर्डिंग को अपने दोस्तों को दिखा रहा था। तभी वहाँ पर वो प्लम्बर भी आ जाता है जिसने जेनिफर का सिंक रिपेयर किया था और उसका नाम मैथ्यू होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैथ्यू उन 3 लड़कों का दोस्त होता है। मैथ्यू उन तीनों को बताता है कि मैंने जेनिफर का सिंक रिपेयर किया और उसने मुझे बड़ी प्यार से थैंक यू बोला। ये सुनकर वो तीनों खुश हो जाते हैं और प्लानिंग करने लगते हैं कि हम जेनिफर के घर जाएंगे और उसके अकेले होने का फायदा उठाएंगे। अब जैसे ही रात हो जाती है, उनमें से एक जेनिफर के घर के बाहर एक मरा हुआ बर्ड फेंक देता है। अब जेनिफर घर से बाहर चेक करने को आती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद वो देखती है स्टोर रूम की तरफ से एक आवाज़ आ रही होती है। अब जेनिफर उस आवाज़ को चेक करने के लिए स्टोर रूम में चली जाती है, लेकिन स्टोर रूम में पहुंचने के बाद वहाँ पर भी उसे कोई नहीं मिलता। अब जेनिफर समझने लगती है कि वो एक हवा का शोर था और इसी मौके का फायदा उठाकर वो चारों लोग जेनिफर के घर के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन बेचारी जेनिफर को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं होता है। अब जेनिफर अपने घर के अंदर वापस चली जाती है और इसी दौरान हम देखते हैं कि वो चारों लड़के जेनिफर के सामने बारी बारी से आ जाते हैं। उनमें से एक लड़का जेनिफर से पूछता है कि क्या तुम घर पर अकेली हो और तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। इस पर जेनिफर घबराते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पर नोवेल लिखने आई हूँ। इसके बाद उनमें से एक लड़का जिसका नाम जॉनी होता है, वो जेनिफर को जबरदस्ती बियर पीने को कहता है। इस पर जेनिफर बोलती है कि मैं ड्रिंक नहीं करती और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद जॉनी जेनिफर को बेसबॉल बैट से भी हर्ट करता है। वो उसे जबरदस्ती अपने दांत दिखाने को बोलता है और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वो सभी लोग मिलकर जेनिफर का मजाक बनाने लगते हैं और उसे बहुत शर्मिंदा भी करते हैं। अब जेनिफर रोते हुए वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते जंगल के बीचों बीच आ जाती है। इसी बीच जेनिफर को वहाँ पर एक शेरिफ और उसके साथ एक लड़का भी दिखाई देता है। अभी तक जेनिफर के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ शेरिफ को बता देती है और उसको हेल्प करने को बोलती है। शेरिफ जेनिफर की परेशानी देखकर वो उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। अब शेरिफ लड़के से बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ और मैं जेनिफर के साथ जाकर देखता हूँ आखिर बात क्या है। थोड़ी देर बाद वो जेनिफर के साथ उसके घर पर पहुँच जाता है। अब जेनिफर के साथ जो कुछ भी हुआ था वो इस चीज़ का ब्लेम जेनिफर को करने लगता है और उसके साथ बदतमीजी से भी पेश आता है। इसके बाद शेरिफ उन्हीं 3 लड़कों को कॉल करता है और थोड़ी देर बाद वो तीनों लड़के वहाँ पर आ जाते हैं। फिर वो सभी लोग मिलकर जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। वो सभी लोग मिलकर जेनिफर को मारते पीटते हैं और उसके साथ बुरा सलूक भी करते हैं। और इस समय जेनिफर काफ़ी परेशानी में आ जाती है। वो चिल्लाने लगती है, लेकिन उस सुनसान जगह में उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद वो लोग जेनिफर को छोड़ देते हैं और जेनिफर वहाँ से जंगल की तरफ चली जाती है। लेकिन वो सभी लोग जेनिफर का पीछा करते करते जंगल में आ जाते हैं और उसे वहाँ पर भी नहीं छोड़ते। वो सभी लोग मिलकर जेनिफर के साथ बहुत बुरा काम करते हैं। उनमें से एक लड़का जेनिफर की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करता है।
इतना सब होने के बाद जेनिफर की तबीयत काफी खराब हो जाती है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी जेनिफर आगे चलती जाती है और थोड़ी देर बाद वो एक ब्रिज पर आकर रुक जाती है। वो सभी लोग भी जेनिफर का पीछा करते करते वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद जेनिफर बिना कुछ सोचे समझे पानी में ही कूद जाती है। इसके बाद वो सभी लोग जेनिफर को पानी में ढूंढने लगते हैं, लेकिन जेनिफर वहाँ पे नहीं मिलती और ढूंढने के काफी देर बाद जेनिफर उन लोगों को नहीं मिलती तो उन्हें ऐसा लगता है कि जेनिफर पानी में डूब के ही मर गई। वो लोग जेनिफर की चीजें और सारे प्रूफ को आग लगाकर जला देते हैं। वो सभी लोग जेनिफर को काफी देर तक वहीं पर ढूंढते रहते हैं। वो लोग जानना चाहते थे कि आखिर जेनिफर मर चुकी है या फिर बच के भाग गई है। अब काफी देर तक ढूंढने के बावजूद भी जेनिफर उन्हें नहीं मिलती तो वो लोग समझते हैं कि वो मर चुकी है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें शेरिफ को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ होता है। शेरिफ के घर में उसकी वाइफ और उसकी एक छोटी बेटी होती है। शेरिफ अपनी फैमिली के सामने ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे वो बहुत अच्छा आदमी हो, लेकिन असल जिंदगी में वो एक दरिंदा था। वो सभी लोग जेनिफर को कई दिनों तक ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें जेनिफर की कोई भी खबर नहीं मिलती और ना ही उसकी डेड बॉडी मिलती है। अब एक दिन मैथ्यू को जेनिफर की सोल दिखाई देती है। मैथ्यू उन्हें इस बारे में बताता है, लेकिन वो लोग उसका विश्वास नहीं करते। इसके बाद स्टैनली उन्हें ये भी बताता है कि जो उसने रिकॉर्डिंग की थी अब वो उसके पास नहीं है, वो चोरी हो गई है। जॉनी इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है और वो स्टैनली को मारने पीटने लगता है और इसके बाद से उनकी मौत का खेल शुरू हो जाता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। तभी जॉनी के घर के बाहर कोई मरा हुआ बर्ड फेंक देता है और साथ ही जेनिफर की स्लीपर भी। जब जॉनी बाहर आकर चेक करता है तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। अगली सुबह शेरिफ को उसके घर में एक टेप रिकॉर्डिंग मिलती है जिस पर स्टैनली का नाम लिखा होता है। शेरिफ इस सब से काफी गुस्सा हो जाता है। वो फौरन स्टैनली के पास जाता है और उसी टेप को उसके मुंह में घुसा देता है, लेकिन स्टैनली शेरिफ को बताता है कि ये सब मैंने नहीं किया। फिर जॉनी शेरिफ से कहता है कि हमें मैथ्यू की फिक्र करनी चाहिए क्योंकि वो कई दिनों से लापता है और मुझे लगता है कि ये सब मैथ्यू ने ही किया है। हमें मैथ्यू को ढूंढना चाहिए और उसे मार देना चाहिए। इसके बाद शेरिफ उनसे कहता है कि ठीक है, ऐसा ही करो। इसके बाद शेरिफ किसी बहाने से बूढ़े आदमी को जंगल में लेकर आ जाता है। दरअसल ये आदमी वही होता है जिसने जेनिफर को रहने के लिए रेंट पर घर दिया था। अब शेरिफ उस बेचारे बूढ़े आदमी को गोली से मार देता है ताकि वो किसी को बता ना सके कि जेनिफर मिसिंग है। अब इसके बाद हमें मैथ्यू को दिखाया जाता है जो कि जेनिफर के घर में होता है। इसी दौरान जेनिफर मैथ्यू के गले में रस्सी डालकर उसे बेहोश कर देती है। अब दूसरी तरफ हमें स्टैनली और एंडी को दिखाया जाता है जो कि मैथ्यू को वहाँ पर ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक से उन दोनों को कहीं से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों आवाज का पीछा करते करते एक पुराने से घर में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद एंडी आगे के दरवाजे से घर के अंदर चला जाता है जबकि स्टैनली पीछे के दरवाजे से घर में घुसने की कोशिश करता है। तभी स्टैनली के सामने जेनिफर अचानक से आ जाती है। स्टैनली उसकी तरफ आगे बढ़ता है लेकिन उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। अब यहाँ पर स्टैनली चिल्लाने लगता है और अपने दोस्त एंडी को आवाज देता है। स्टैनली की आवाज सुनकर एंडी वहाँ पर फौरन आ जाता है, लेकिन जेनिफर उस पर पीछे से हमला कर देती है जिससे एंडी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब एक तरफ जेनिफर एंडी को बाथ टब के ऊपर बांध देती है और दूसरी तरफ जेनिफर स्टैनली को एक जंगल में एक पेड़ से बांध देती है। अब इसके बाद जेनिफर भी उन लोगों के साथ वही करने वाली थी जो उन लोगों ने जेनिफर के साथ किया था। इसके बाद जेनिफर मरा हुआ चूहा स्टैनली के मुंह में घुसा देती है और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देती है। फिर वो मछली पकड़ने वाले कांटे को उसकी आंखों की पलकों में घुसाकर उसे पेड़ से बांध देती है ताकि वो जरा सा भी हिले तो उसकी आंखें कट जाए। इसके बाद जेनिफर एक फिश को काटकर उसका खून स्टैनली के मुंह पर लगा देती है ताकि चील और कौवे उसके फेस को नोच नोच कर खाएं। अब इसके बाद हमें एंडी को दिखाया जाता है। एंडी जेनिफर से बोलता है, सॉरी, मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। इस पर जेनिफर बोलती है, मैंने भी कई बार सॉरी बोला था लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। अब मैं भी वैसा ही करूंगी जैसा तुमने मेरे साथ किया था। अब जेनिफर एंडी को बाथटब में कई बार डुबकियां लगवाती है। फिर जेनिफर पानी में एसिड डाल देती है और वो उस वुडन स्टिक को भी निकाल देती है जिस पर एंडी लेटा हुआ था। अब एंडी सीधे पानी में डूब जाता है। उसका फेस और बॉडी दोनों बुरी तरीके से जल जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमें स्टैनली को दिखाया जाता है जिसके फेस को कौवे खाना शुरू कर देते हैं। वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। इसके बाद जेनिफर रेडी होकर गैस स्टेशन पर पहुंच जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात जॉनी से होती है। वो उस पर अचानक से हमला कर देती है। अब जेनिफर उसे भी बांधकर लटका देती है। वो उसके साथ वैसा ही करती है जैसा जॉनी ने उसके साथ किया था। अब जेनिफर एक एक करके उसके सारे दांत प्लायर से निकाल देती है और वो उसका प्राइवेट पार्ट भी काट देती है जिससे वो दर्द से तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है। अब जेनिफर को मैथ्यू और शेरिफ से बदला लेना बाकी था जिसमें मैथ्यू को तो उसने पहले से ही कैद करके रखा था। अब इसके बाद जेनिफर शेरिफ के घर जाती है और उसकी बेटी को किडनैप कर लेती है। जब शेरिफ को इस बात का पता चलता है तो वो गाड़ी से अपनी बेटी को ढूंढने जा रहा होता है। तभी जेनिफर उसी की गाड़ी में उस पर पीछे से हमला कर देती है जिससे शेरिफ वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब शेरिफ को होश आता है तो वो खुद को एक टेबल के ऊपर बंधा हुआ पाता है और मैथ्यू भी उसी के साथ उसी रूम में होता है।
इसके बाद जेनिफर मैथ्यू के हाथ के साथ एक गन को ऐसे सेट करती है कि अगर वो हिले तो गन ऑटोमेटिकली शूट हो जाए और एक गोली से 2 लोग मर जाएं। थोड़ी देर बाद जब मैथ्यू को होश आता है तो वो मूव करने लगता है, जिसकी वजह से गन शूट हो जाती है और गोली सीधे शेरिफ को जाके लगती है और फिर मैथ्यू को भी। इस तरह से उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके साथ ही अब जेनिफर का बदला यहाँ पर पूरा हो जाता है और वो काफ़ी रिलैक्स फील करती है। अब वो अपनी लाइफ सुकून से जी सकती है और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।